हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम डिस्पोजिटर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट जरूर है, बट कहीं ना कहीं पर बहुत सरल और सिंपल तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास बहुत सी ऐसी क्वेरीज आती हैं जिसमें मेरे को मेरे फॉलोअर्स कहते हैं, नवनीत सर, हमारी एक शानदार शुक्र की दशा चल रही है, बहुत शानदार शनि की प्लेसमेंट, हमारी शनि योग कारक हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में उच्च के होकर कुंडली में बैठे हैं और हमें ना के बराबर रिजल्ट मिल रहे हैं। वी आर फेसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर शनि दशा। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम जा रहे हैं, हमें हर कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा, सुपर्ब टाइम होना चाहिए, और इससे बुरा समय जो है वो हमने नहीं देखा है। इसका क्या रीजन है? ऐसा केवल शनि की महादशा के साथ नहीं, चाहे चंद्र उच्च के हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, या कहीं ना कहीं पर सूर्य देवता जो है अपनी उच्च राशि में विराजमान है, दसम भाव में है, बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, और कुंडली देखकर आपको लगेगा वाह, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमारे आने वाले 6 साल जो है वो सुपर्ब होने वाले हैं। बट सडनली व्हेन यू एंटर दैट दशा, सडनली व्हेन यू सी 2 years ऑफ दैट दशा, आपके कानों को हाथ लग जाते हैं कि ये क्या है, होता क्या है। आपका ज्योतिष से जो विश्वास है वो डोल जाता है। किसके कारण? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस। देखिए, डिस्पोजिटर थ्योरी क्या है कि आज एक ग्रह उच्च का, एक राशि में उच्च का, एक नक्षत्र में उच्च का होता है, वहां पर बैठा है, अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन उस राशि का मालिक एवं, याद रखिएगा इसमें, केवल राशि का मालिक ही नहीं, एवं जिस नक्षत्र में ग्रह बैठा है उसका विंशोत्तरी दशा सिस्टम के बेसिस के ऊपर जो प्लैनेटरी रूलरशिप है, लॉर्डशिप है, वो ग्रह अगर वेल प्लेस नहीं होगा तो आपको जीवन में कभी भी एक उच्च के, एक शानदार प्लेस्ड ग्रह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मान लीजिए अगर ग्रह स्वराशि का भी बैठे, मान लीजिए शनि एक्वेरियस में बैठे हैं, लेकिन एक्वेरियस के अंदर किस नक्षत्र में बैठे हैं और उस नक्षत्र का स्वामी कैसा प्लेस्ड है, ये आपको शनि की पूरी महादशा की कहानी बता देगा। सिंपल। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, और मेष लगन की कुंडली में सूर्य देवता पंचम भाव के स्वामी हैं और उच्च के होकर लगन में बैठे हैं, एग्जॉल्टेड। आपको लगेगा कि सूर्य की दशा आई है, नेम, फेम, कॉन्फिडेंस, हर चीज एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मंगल कैसे हैं, आपने ये नहीं देखा कि जो केतु हैं वो कैसे हैं। डिपेंड करेगा कि कौन से नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं, और राशि तो हमें पता लग गई, मेष, राइट। सबसे पहले मंगल देखिए। मान लीजिए अगर मंगल नीच के चतुर्थ भाव में बैठे हुए, आप जितना मर्जी आप भटक लीजिए, आपको सूर्य की दशा में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। व्हाई? आई विल टेल यू एग्जांपल। अगर कृष्ण जी सुदामा के घर जाएंगे तो सुदामा से उन्हें प्यार के 2 चावल के दाने अवश्य मिलेंगे, लेकिन कृष्ण जी को वहां पर कुछ ना कुछ देकर ही आना पड़ेगा। समझिए इस बात को। मैं फॉरेन लैंड्स पे काम कर रहा हूं, बहुत पैसे कमा रहा हूं, और मेरा पेरेंटल होम है भारत में। मैं पैसे कमा रहा हूं तो पैसे भेज भी रहा हूं। अगर मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं तो मेरा पीछे का जो घर है वो भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, भाई बहन सब सुखी हैं। किसकी वजह से? मेरी प्रॉस्पेरिटी की वजह से।
और अगर मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे को अपने पास 2 वक्त की खाने की पैसे नहीं है, बेसिक अमेनिटीज नहीं है, मैं अपने घर को क्या भेजूंगा, मैं अपने घर को क्या ठीक करूंगा। आप समझिए मेरी इस बात को। इसी प्रकार एक ग्रह अगर किसी घर का मालिक है और वो बैडली प्लेस्ड है, और एक अच्छा ग्रह एग्जॉल्टेड में, देखिए कैसे लाइट पड़ी, वहां चला जाता है, तो आप ये देखिए कभी भी वो उसको कुछ दे नहीं पाएगा, वो घर उसको कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका अपना मालिक जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कुंडली के अंदर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और यहां पर सबसे बड़ी चूक होती है, द डिपॉजिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर एक ग्रह बैठा है, आप उसको डिब्लिएटेड या एग्जॉल्टेड देखकर एक्साइटेड मत होइए। मान लीजिए सूर्य नीच के बैठे होते तुला में, कोई भी है, तुला लगन की कुंडली है, लगन में ही सूर्य बैठे हैं, सूर्य की दशा आ गई, लेकिन शुक्र वेल प्लेस्ड हैं, उच्च के होकर बैठे हैं कुंडली में, सूर्य देवता जितना भी डिब्लिएटेड हैं, खराब हैं, शुक्र विल टेक केयर ऑफ द सूर्य देवता। बिकॉज जिस घर में वो जाएंगे उन्हें वहां पर अबेंडेंस मिलेगी, उनको वहां पर कंफर्टेबल किया जाएगा। अगर आप मेरे घर में भारत में आते हैं और मैं फॉरेन लैंड्स पे वेल सेटल्ड हूं, वहां से सुख संपदा यहां पर मैं भेज रहा हूं, तो आप मेरे घर में डेफिनेटली आराम से रहेंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको रास्ता नहीं पता होगा, यू विल नॉट बी अवेयर, तो हमारी गाड़ी, ड्राइवर सब आपके लिए अवेलेबल होगा, फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी आपके लिए। Understand what I'm trying to tell you. This is how, the story inside the कुंडली works. जब भी मैं कुंडली देखता हूं, सबसे पहले देखता हूं कि ये जो ग्रह है जिसकी दशा चल रही है, इसका डिपॉजिटर कहां पर है। एंड आई एम कमिंग अप विद अनदर वीडियो जहां पर मैं शनि देवता की एग्जांपल लूंगा, जहां पर बताऊंगा कि शनि मेष राशि में, और मेष राशि का स्वामी कहां कहां बैठा हो तो कैसे रिजल्ट देगा, एक वीडियो इसकी। फिर शनि वृषभ राशि में और शुक्र कहां कहां बैठा होगा तो शनि उसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट देगा। अगर शनि जेमिनाय में है, मिथुन में है, तो बुध कहां कहां बैठे होंगे, कौन से त्रिकोण बुध की मदद करेंगे, शनि की मदद करेंगे, और कौन से त्रिकोण शनि को वहां पर परफॉर्म ही नहीं करने देंगे, खराब कर देंगे। जब आपको इन चीजों की जानकारी हो गई कि क्या करो, छोटा सा एक प्रैक्टिस करो, मेक अ स्मॉल प्रैक्टिस। व्हाट? सिंपली सी दैट शनि इज इन दिस राशि, उसका जो डिस्पोजिटर है, वो डिस्पोजिटर कुंडली में किन किन घरों में अगर जाएगा तो अच्छे रिजल्ट किसको मिलेंगे, शनि को, और किन किन घरों में जाएगा तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे। केवल इतना ही समझिए, आपको कुंडली में कोई भी निर्णय, कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी गाइडेंस देने में बहुत मदद मिलेगी। ये वो थ्योरी है, ये वो सीरीज जो है मैं शुरू करूंगा, आरबीए के स्टूडेंट्स के साथ शुरू करूंगा, राइट। और आपको कुंडली विवेचन में, कुंडली के एनालिसिस में आपको बहुत जबरदस्त मदद मिलेगी। तो आई होप आप डिस्पोजिटर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिकली जब इसको सीखेंगे तो हम इसको एंजॉय करेंगे, राइट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पूरा जीवन दिया है ज्योतिष को, पूरा जीवन दिया है आप लोगों को, सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं। आपकी एक ऐसी खींच है जो हमारे अंदर है। 24 घंटे हम रिसर्च करते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अपने जीवन को, आपके जीवन को, उस वैराग्य को। और बहुत एम है, बहुत सी वीडियोस में बताया है, आई वांट टू स्टार्ट समथिंग बिग, जिसके लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ, और जल्दी ही आपको सरप्राइज देंगे। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।